5 दोस्त समीर, रौनक, विशाल, अमित और करण गर्मियों की छुट्टियों में नैनीताल घूमने निकले थे। सबने तय किया कि इस बार ट्रिप कुछ हटकर होगी, कम घूमना, ज़्यादा एक्सप्लोर करना। शाम ढलने लगी थी जब वे नैनीताल की ओर कार से जा रहे थे। रास्ता सुनसान और घना था, चारों तरफ घना जंगल और कभी कभी आती ठंडी हवा के झोंके। तभी रौनक ने बाहर की ओर इशारा किया, अरे वो देखो, कब्रिस्तान। एक पुराना टूटा फूटा कब्रिस्तान, लोहे की जंग लगी जालियां, टूटी हुई कब्रें और पीपल के पेड़ से लिपटी जड़ें। सबने मस्ती मस्ती में फैसला किया कि कुछ फोटो लेनी चाहिए। मोबाइल निकाले गए, कुछ ने वीडियो बनाना शुरू किया। जैसे ही वे कब्रों के पास पहुंचे, एक अजीब सी कराहने की आवाज आई। हाँ, सब चौंके। विशाल बोला, जानवर होगा, जंगल में है यार, रिलैक्स। बाकी ने भी हंसकर बात टाल दी, फोटो खींची और कार में बैठकर आगे बढ़ गए। लेकिन मुश्किल शुरू यहीं से हुई। सिर्फ 1 किलोमीटर चले थे कि कार अचानक बंद हो गई। इग्निशन ऑन नहीं हुआ। चारों तरफ अंधेरा और मोबाइल में नेटवर्क भी गायब। घना जंगल चारों तरफ फैला हुआ था। मजबूरी में सब पैदल चलने लगे, किसी मदद की तलाश में। करीब आधे घंटे बाद एक जर्जर सी झोपड़ी दिखी, किसी जमाने में शायद रहने लायक रही होगी। सभी ने तय किया कि रात यहीं काट ली जाए। अंदर पहुंचकर सबने बैग रखे और रेस्ट करने लगे। तभी समीर ने एक कोने में पड़ी पुरानी सी शीशी उठाई, जिस पर धूल और जाले थे। उत्सुकता में उसने उसे खोल दिया और गलती से गिरा दी। शीशी टूटते ही एक काले धुएं का गुब्बार निकला और उसके साथ एक औरत की कराह भरी चीख, आजाद। बाकी दोस्त उस वक्त झोपड़ी से बाहर गए हुए थे खाना लाने के लिए। समीर की आंखें पल भर में सुर्ख हो गईं। धुआं उसके अंदर समा गया। वो बेहोश होकर गिर पड़ा। जब दोस्त लौटे तो देखा समीर चुपचाप कोने में बैठा है, एक भी शब्द नहीं कहा। सबने सोचा थक गया होगा। रात आई, सब सो गए, लेकिन 12 बजे समीर की आंखें धीरे धीरे खुलीं। वो अब समीर नहीं रहा। उसकी आंखों में लाल आग जैसी चमक थी। हाथों के नाखून लंबे और नुकीले हो गए थे और उसकी सांसें किसी जानवर जैसी तेज थीं। वो उठकर सीधा विशाल की तरफ बढ़ा और देखते ही देखते उसका गला चीर डाला। रक्त की प्यास बुझी तो फिर चुपचाप वापस अपनी चटाई पर जाकर सो गया, जैसे कुछ हुआ ही न हो। सुबह होते ही अमित की नींद टूटी। विशाल गायब था। सबने मिलकर उसे ढूंढा, लेकिन न कोई निशान, न आवाज। समीर वहीं शांत बैठा था। रौनक ने धीरे से पूछा, भाई रात को कुछ सुना? समीर कुछ न बोला, बस हल्की सी मुस्कान आई उसके चेहरे पर, लेकिन वो मुस्कान इंसानी नहीं थी। झोपड़ी की हवा अब भारी लग रही थी। बाहर जंगल से आती वो कराहती आवाज फिर से वही और कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अब समीर की प्यास बाकी चारों के लिए है।